कौन सा क्वेश्चन नंबर पे थे? क्वेश्चन नंबर 7 है ना। 7 को कल मैं ऐसे जल्दी जल्दी में बता कर गया था। करूँ एक्सप्लेन अच्छे से? ठीक। आप लोगों का फर्स्ट डे क्या? डेमो? ओल्ड स्टूडेंट, क्या बात है। कब का एडमिशन था? 19 एंड का। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम? ये 11 टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 7 है ना। ठीक है, चलिए देखिए, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 9000। 9000 में से मेल अलग है, पुरुष अलग है और फीमेल अलग है ना, मेल एंड फीमेल। ठीक है, अच्छा मेल में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 6% बढ़ रहा है। और फीमेल में कितना परसेंट बढ़ रहा है? 8% बढ़ रहा है। क्लियर है ना। बेसिक मेथड कल इसकी मैंने आपको बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल 9000 पॉपुलेशन है, 9000 में ध्यान दे इधर पे सभी लोग, 9000 में मेल और फीमेल दोनों है ना। मेल की संख्या मानी x, तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 9000 माइनस x होगा क्या नहीं होगा? मेल यदि x है तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 9000 माइनस x। मेल में कितना बढ़ रहा है? अरे सब गड़बड़ है यार, वो आवाज आती है उसमें डिस्टर्बेंस की बार बार। हाँ, कितना बढ़ रहा है? मेल में 6%, तो मेल का 6% इतना इंक्रीज हुआ। और फीमेल का कितना परसेंट बढ़ रहा है? कितना? 8, तो फीमेल का 8% बढ़ा। इस प्रकार मेल और फीमेल दोनों की बढ़त, दोनों का इंक्रीमेंट मिलाकर 580 है क्या? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 9580 हो गई ना, तो 580। यहां से x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू आएगा तो 9000 में से मेल आ जाएंगे, माइनस करके फीमेल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सबसे बेसिक तरीका, हमें इससे नहीं करना। इधर देखो 6% 8%, मेल में इंक्रीज हुआ 6, फीमेल में हुआ 8। इस प्रकार टोटल इंक्रीमेंट संख्या में रिजल्ट कितना आया इसका? 580। क्लियर। अब पर्पस ये होता है कि दोनों संख्याओं को बराबर करना। तो 8 को क्या हम 6 + 2 लिख सकते हैं? इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 + 2। अब ध्यान देना यहां पर, ठीक से मैं क्या बता रहा हूं है ना, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 6% + 2%। अब सुनना, मेल का 6% बढ़ा, फीमेल का 8% बढ़ा। थोड़ा संख्या इस परसेंटेज ने बढ़ाया होगा, ध्यान देना, थोड़ा संख्या इस परसेंटेज ने बढ़ाया होगा, थोड़ा संख्या इस परसेंटेज ने बढ़ाया होगा। इन तीनों ने मिला के टोटल कितनी संख्या बढ़ा दी? अरे थोड़ा इस 6% ने संख्या बढ़ाया होगा, थोड़ा इस 6% ने बढ़ाया होगा, थोड़ा इस 2% ने बढ़ाया होगा, तीनों ने मिला के टोटल कितना बढ़ाया? 580। आई क्या बात समझ में? क्लियर है। अब सुनिए, हमें यह तो पता है कि तीनों ने मिलकर टोटल 580 कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अलग अलग किसने कितना कितना किया ये नहीं पता। लेकिन यह जरूर पता है कि इन दोनों 6 ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन दिया। अब सुनो, मैं निकालता हूं। 6% मेल का भी, 6% फीमेल का भी। 6% किसका है? ये मेल का। 6% किसका है? फीमेल का। 6% मेल का भी, 6% फीमेल का भी, यानी कि 6% 9000 का हुआ ये। तो 9000 का 6% यानी कि टोटल 6% का कंट्रीब्यूशन कितना है? 540। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कैसे आया 540। 6% मेल का प्लस 6% फीमेल का। 6% किसका? मेल का, प्लस 6% किसका? फीमेल का। 6% कॉमन निकालोगे, अंदर मेल प्लस फीमेल पॉपुलेशन बचेगी, और मेल प्लस फीमेल टोटल मिला के कितना वैल्यू है? अरे मेल और फीमेल दोनों मिला के 9000 है कि नहीं है? तो परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, बताइए 540 आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी समझ में आया दोनों का मिला के 540 कैसे आया? बोलो यार, आया कि नहीं आया? क्लियर है कैसे आया 540? तो बार बार ऐसे नाटक नहीं करना, यहीं से इमेजिन करो ना उस चीज को कि 6% इसका भी, 6% इसका भी, यानी कि 6% मेल फीमेल दोनों का, यानी कि दोनों का से मतलब 9000 का। तो 9000 का 6% 540, तो 580 में से 540 गया, तो बाकी का 40 इस 2% ने योगदान दिया होगा।
बोलो दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो फीमेल का 2% किसके बराबर आया? 40। फीमेल का मतलब बेसिक रिलेशन बना है तो फीमेल का 2% किसके बराबर आया? 40। क्लियर है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो फीमेल बराबर 2000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, परसेंटेज हटेगा, 20 इधर चिपक जाएंगे, फीमेल की पॉपुलेशन 2000 आ जाएगी क्या? है ना? अब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, यहीं से इमेजिन भी कर सकते हो। सुनो मेरी बात, इतना नहीं करना 2000 निकालने के लिए, यहीं से करो। 2% 40 तो 1% 20। अरे अपनी दुनिया में ये फीमेल भी 100% है कि नहीं है? ये बेस है फीमेल अपने आप में, अपनी दुनिया में 100%। 1% 20 है। अरे देखो ना इसके अंदर है ना 1% 20, तो 100% 20 पे 2 0, 2000 आ जाएंगी फीमेल। तो ऐसे नहीं करना, यहीं से निकालो सीधे। तो फीमेल 2000, तो 9000 में से 2000 गया तो मेल कितने बचे? 7000। तो मेल 7000 और फीमेल कितनी आएगी? 2000। या फिर ये निकाल दिया मैंने, फीमेल 2000 तो 9000 में से 2000 गया, मेल कितने आए? 7000। ये मेथड समझ में आई? बोलो आई कि नहीं आई? आई। एक एलिगेशन मेथड है, उसको भी बता दूं, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। समझ गए ना ये मेथड? ये बहुत कॉमन मेथड है परसेंटेज की दुनिया में। यही सेम मेथड प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगी। देखिए ये सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो गया। कैसे हो गया? सुन लो जरा फटाफट से। 9000 में 2 वस्तुएं खरीदी, 9000 करोड़ में 2 प्राइवेट जेट खरीदे। हाँ मतलब 9000 में कितनी वस्तुएं खरीदी? 2 कितनी खरीदी? 2। एक को बेचा 6% लाभ पर, प्रॉफिट पर, और एक को बेचा 8% प्रॉफिट पर। कुल लाभ कितना हुआ? अरे ये 6% बढ़ा ना, 8% बढ़ा ना, बढ़त क्या है? लाभ ही तो है। अरे वृद्धि, लाभ क्या है? वृद्धि है। तो 2 वस्तुएं खरीदी 9000 रुपए में, एक को 6% लाभ पर बेचा, दूसरे को 8% लाभ पर बेचा, कुल प्रॉफिट 580 हुआ। तो बताओ दोनों की अलग अलग लागत क्या है? निकाल लोगे 7000 2000। तो यही सवाल लाभ हानि में आ जाएगा। अब यही सवाल साधारण ब्याज की दुनिया में आएगा। सुनो, 9000 रुपए 2 लोगों को अलग अलग उधार दिए टुकड़ों में। अरे 6% वृद्धि क्या है? ब्याज क्या है? वृद्धि तो है। 6% ब्याज लूंगा तो 6% इंक्रीमेंट ही तो है ना परसेंटेज का। एसएससी को पढ़ाने में कितना सुख है पता है? धन्यवाद। सुनो तो क्या बता रहा था मैं? साधारण ब्याज है ना। तो 9000 रुपए 2 टुकड़ों में उधार दिए, एक एम आदमी को दिए, एक आदमी का नाम एफ, इन 2 लोगों को उधार दिया। एक को उधार दिया 6% ब्याज पर, एक को उधार दिया 8% ब्याज पर। 1 साल का टोटल ब्याज 580। तो बताओ दोनों को कितना कितना उधार दिया? तो यही परसेंटेज का सवाल प्रॉफिट लॉस बन जाएगा और यही बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो मेथड का इंपॉर्टेंस समझे आप। जो जो सवाल इस मेथड से होते हैं वो सारे के सारे सवाल एलिगेशन से भी होते हैं और वो सारे के सारे सवाल उस बेसिक मेथड से भी होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स, है ना? और इसमें एक और मेथड भी हो सकती है। एलिगेशन देख ले एक बार, एलिगेशन के पहले कॉपी कर ले फिर बताता हूं, है ना? कॉपी कर लो इसको। हेलो हेलो।
हो गया कॉपी? कॉपी कर लिया इसको? ठीक। हाँ चलिए, अब इसी को मैं थोड़ा सा एलिगेशन से दिखा देता हूं आपको, है ना। देखिए एलिगेशन से करेंगे। 9,000 रुपए 2 टुकड़ों में उधार दिए, उधार नहीं दिए यार, मेल और फीमेल है 9,000 में। मेल कितना परसेंट बढ़ाएगा? 6, और फीमेल कितना बढ़ेगा? 8। दोनों का मिला के कितना बढ़ेगा ये परसेंटेज निकालने का थोड़ा सा हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो बताइए 9,000 के ऊपर दोनों का मिला के 580 बढ़ा क्या? 9,000 पर कितना बढ़ा? 580 इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा दोनों का मिला के सिंगल परसेंटेज इंक्रीमेंट का, है ना। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 58/9% आएगा। तो क्या वैल्यू आएगी ये? 58/9%। ये आएगा 58/9%, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका डिफरेंस इधर लेंगे, इसका डिफरेंस ले लोगे ना, ये 14/9 आएगा। इन दोनों को माइनस कर लोगे? अरे हाँ ना, बोलो कुछ। हाँ यार ऐसे बोलो ना, थोड़ा अच्छा लगे, दिन अच्छा हो जाता है मेरा आपको पढ़ा के शाम में। 9 कैंसल, 2 से 7 बार 2 से 2, तो 7:2 में ब्रेक होगा 9,000। तो मेल 7,000 और फीमेल 2,000। ये एलिगेशन मेथड भी होती है। अब हमें क्या होता है, सुनिए, ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कई जगह दिखेंगे आपको, लेकिन इन सवालों में चुनना होता है कि ये मेथड लगाएं कि ये मेथड लगाएं। यदि आप मुझसे पूछें कि इस सवाल में मैं कौन सी मेथड लगाता, तो मैं ये वाली लगाता, क्योंकि मैं ओरली कर लेता। ये मैं 6 और 8 में से मैं सवाल देखते ही 6% 540 काट देता 580 में से, और 2% मेरे हाथ में 40 आ जाता। अरे नजरिया बदलो, 6% 8% देखकर उसमें से 6% चुनकर मैं 540 रुपया 580 में से उड़ा देता, और 2% बराबर कितना बचा? 40। तो 1% 20, तो 100% 2,000। ईजी टू एक्सेस है, समझ आ रही बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें ये एवरेज परसेंटेज गिफ्ट में दिया जाता है। देखो इसमें एफर्ट क्या लग रहा है आपका? सिर्फ ये परसेंटेज निकालने का। ये परसेंटेज या तो इतना ईजी हो कि ओरली आ जाए, है ना, तो एलिगेशन मेथड भी इजी हो जाती है। बस ये इसको नहीं, यदि ये बहुत टफ आ रहा है तो उसके लिए फिर क्या है, ये वाली मेथड। 58/9 फिर भी इजी है, लेकिन बहुत ही बेकार आ जाता है एवरेज परसेंटेज, तो फिर कैलकुलेटिंग हो जाता। इसलिए हम कौन सी मेथड लगा लेंगे? वो वाले। तो प्रैक्टिस करके सिलेक्शन कर लेना कौन सी मेथड कहाँ लगाना है, ठीक है। ये एलिगेशन जिसने पढ़ा नहीं है अभी तक, वो इसको सीरियसली न ले, है ना, उस मेथड पे फोकस करे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, होमवर्क है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं ना। हो गया? आप आए नहीं 3 दिन से, कहाँ गए थे? तबीयत खराब हो गई थी? ये मिटा दूं इसको? बोलो जल्दी, मिटा दूं क्या? ठीक, चल नेक्स्ट पर आते हैं, थोड़ा जल्दी करो, है ना। हाँ देखिए,
क्या है कहानी, सुनो। किसी संख्या n के 3 भागों को इस तरह बांटा गया है। एक नंबर है n, उसके कितने भाग किए गए? 3 भाग उसके किए गए, है ना। एक नंबर है n जिसके 3 भाग किए गए, ठीक है। 3 भाग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग के परसेंट के बराबर है। प्रथम 2 भागों का योग थर्ड पार्ट के परसेंट के इक्वल है। आती है क्या बात समझ में? इतनी क्लियर है? अच्छा, क्या निकालना है इसमें हमें? थर्ड पार्ट का वैल्यू निकालना है। और थर्ड पार्ट का वैल्यू ऑप्शन देखिए किस फॉर्म में निकालना है, दिखाई दे रहा है? k और n के फॉर्म में, है ना। थर्ड पार्ट का वैल्यू निकालना है। एक काम करो, इसमें प्लस थर्ड दोनों ओर लगा लो। कर सकते हैं ऐसा ऑपरेशन मैथ्स में, दोनों ओर। अच्छा, इसकी जगह n रख दूं ना, तीनों मिला के n है ना, n रख दिया। अच्छा, इन दोनों में से थर्ड कॉमन निकाल लो। k परसेंट k/100 प्लस 1 हो जाएगा, ये k/100 और प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब n बराबर थर्ड पार्ट k प्लस 100/100 हो जाएगा। ये 100 इधर आ जाएगा, थर्ड पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 100n हो जाएगा। 100n/k प्लस 100 हो जाएगा क्या थर्ड पार्ट? इस प्रकार से 100n/k प्लस 100। जल्दी कॉपी करो, है ना, जल्दी, ढीले नहीं, थोड़ा एक्टिव। प्लस थर्ड का ऑपरेशन लगाया दोनों ओर। यदि ये न भी लगाते तो दूसरे बेसिक तरीके से भी पहुंच जाते हम थर्ड के पास किसी तरह। बेसिक कैलकुलेशन भी हो जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है ना। हो गया? टेंथ तो इजी है। आया क्या आंसर? कितना? 3/4। अच्छा, और 11th का 1280। किस किस का गया 1280? ओके, ठीक। हो गया कॉपी? चलें आगे? चल, हाँ, कॉपी में बता दूंगा बाद में, है ना। इसको मिटा दूं क्या? है ना, चल। चलिए, टाइप 11 क्या? सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आ जाता है, ध्यान रखना है ना। सवाल नंबर 10 एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को मान लो x/y। क्या मान ले हम फ्रिक्शन को? x/y। इस फ्रिक्शन में अंश में कितना बढ़ाया? 15% बढ़ाने के लिए 115/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। बोल दो, आता है कि नहीं आता है? 15% बढ़ाने के लिए 115/100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, 15% बढ़ाने का मतलब 100 में 15 बढ़ाओ तो 100 से 115। 10% बढ़ाने का मतलब 100 में 10 बढ़ाओ तो 110/100। बस इतना ही काफ़ी अभी, है ना। और डिटेल में बाद में, अभी काम हो जाएगा हमारा। तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में 15% बढ़ाना है और डिनोमिनेटर में नीचे वाले में कितना परसेंट बढ़ाना है? 8% घटाना है।
तो 92/100 आएगा ये। हाँ देखो 15% बढ़ाना है 115/100 आएगा, और 8% घटाना है तो 100 में से 8 घटा दें 92/100 आएगा। इस प्रकार नया फ्रैक्शन किसके बराबर बन रहा है? 15/16। ये सवाल है, कोई फ्रैक्शन है x/y, उसके न्यूमरेटर में 15% बढ़ाओ, डिनोमिनेटर में 8% घटाओ। इस प्रकार जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? 15/16। ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y का वैल्यू निकालना है। 100 से 100 कैंसिल है, 23 से 5 टाइम्स और 23 से 4 टाइम्स। बोलिए जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 से 16 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 से 15 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो x/y का वैल्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? 3/4। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है ये? ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। हो गया? हाँ देखिए, दो संख्याएं हैं, देयर आर 2 नंबर्स। जब फर्स्ट नंबर को 125% बढ़ाया जाए, मान लो यहां फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को कितना बढ़ाया जाए? 125%। तो वह संख्या दूसरी संख्या से, ध्यान देना, फर्स्ट नंबर का घर ये रहा, यदि इसको 125% बढ़ा दे तो बढ़ाने के बाद ये जो रिजल्ट है कोई सेकंड नंबर है। पहले ही बोल दिया दो संख्या है कहानी में, एक संख्या ये जिसको 125% बढ़ा रहे हैं, दूसरी संख्या एक और है जिसका जिक्र हो रहा है। यदि पहली संख्या को 125% बढ़ा दे तो ये जो रिजल्ट बनेगा ये दूसरी संख्या से कितना कम हो जाता है? 300। ऐसा बोला है। ये पहली संख्या घर है, दूसरी संख्या का घर है, 125% बढ़ाओगे दूसरी संख्या से रिजल्ट 300 कम, और यदि पहली संख्या को 150% बढ़ाओगे तो फिर जो रिजल्ट होगा वो इससे कितना कम है? 200 कम। ऐसा बोला है ना? पहली संख्या को 100। किसकी आवाज आ रही थी अभी? काहे की? मोबाइल। हाँ ध्यान रखना, मेरे को लगा बम लगा है, कहीं बम तो नहीं लगा है। हाँ इधर देखो, पहली संख्या को 125% बढ़ाओगे तो दूसरे से 300 कम बोला है, और यदि 150% बढ़ा दो तो फिर दूसरे से 200 कम बोला है। क्लियर? तो इस पहली संख्या को हम 100 यूनिट मान ले। कितना मान लेते हैं? 100 यूनिट्स। क्लियर है ना? 100 यूनिट्स मान लेते हैं। 125% यदि आप बढ़ाएंगे इसको तो 225 यूनिट हो जाएगा क्या ये? 100 का 125% 125 ही आएगा, तो 100 + 125 225। 150% बढ़ाओगे तो क्या है? 250 यूनिट हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 का 150% 150, 100 + 150 250। क्लियर? अच्छा कितना मार्जिन है ये? 25 यूनिट का। ये 25 यूनिट किसके बराबर है? 100। कैसे बराबर है 100 के? सुनिए, इससे 300 कम है और ये 200 कम है। यदि ये 300 कम है और ये 200 कम है तो इन दोनों के बीच 100 का अंतर बचा। जैसे इधर देखो, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एक 300 कम और एक 200 कम। मान लो सेकंड नंबर 500 रुपए। कितने रुपए? 500 रुपए। ये सेकंड नंबर माना कि 500। 100 का डिफरेंस समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। सेकंड नंबर 500 रुपए। 500 में से जब आप 300 कम करोगे 200 आ जाएगा, और 200 कम करोगे तो 300 आ जाएगा। देखो अंतर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कोई दो नंबर किसी से 300 कम और 200 कम होंगे तो उनके बीच का फासला कितना होगा? 100।
बोलो आया कि नहीं आया समझ में? थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं। सेकंड नंबर है 500, एक नंबर इससे 200 कम है तो कितना आएगा? 300। और एक नंबर इससे 300 कम है तो कितना आएगा? 200। तो इन दोनों के डिफरेंस 100 होगा कि नहीं होगा? एक 300 किलोमीटर पीछे है और एक 200 किलोमीटर पीछे है, तो इन दोनों का मार्जिन 100 किलोमीटर का आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलते क्यों नहीं हो? तो ये मार्जिन कितने का है? 100 का। ये 300 किलोमीटर पीछे, 200 किलोमीटर पीछे, दोनों के बीच का मार्जिन 100 किलोमीटर। तो 25 यूनिट बराबर कितना है? 100। 25 यूनिट बराबर 100, यानी कि ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, सब यूनिट है, बस ये ओरिजिनल डेटा है 300 200। तो यूनिट बराबर 100, 25 बराबर 100, तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा 4 गुना है। तो पहला नंबर का वैल्यू आ जाएगा 400, यानी कि पहली संख्या कितनी है? 400। यदि 100 बराबर 400 तो बताइए 250 बराबर 1000 आ जाएगा क्या? होगा ना, 4 गुना 1000। 1000 होकर दूसरे से 200 कम है तो दूसरा नंबर 1200 हुआ। 1000 होकर यदि दूसरे से 200 कम है तो बताइए दूसरा नंबर 1200 हुआ कि नहीं हुआ? तो सेकंड नंबर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1200। सेकंड नंबर आया 1200, ये सेकंड नंबर का वैल्यू आ गया। आ गए दोनों नंबर सामने। अब इन दोनों नंबर का कितना परसेंट निकालने को बोला है? 80%। दोनों नंबर यानी कि 1600, अरे दोनों नंबर यानी कि 1600। 1600 का कितना परसेंट निकालना है? तो 1600 का 80% कितना आएगा? 1280। बारह का क्या आंसर है? 12 का 36। इसको कॉपी करो, कॉपी करो, समझ में आ जाएगा, आप कॉपी करो इसको। 13 का क्या आंसर है? 52 28। ओके, समझ में आया ये? हो गया कॉपी? ये रफ कर दूं इसको? रफ कर दूं क्या? है ना?
हाँ देखो, अब ये थोड़ा सा समझ लेना इसका क्या अर्थ है। किसी संख्या को उसके 111 से 1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो 111 1/9% कितना होता है? 10/9। इधर देखो, 111 1/9% को 100% प्लस 11 1/9 में सेपरेट कर सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन क्या होता है? 100/100 1, और 11 1/9% क्या होता है? 1/9। तो 100/100 क्या हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1/9 आएगा 10/9। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा? 10/9। नंबर को मान ले 9, ओरिजिनल नंबर को क्या मान ले? 9 यूनिट। और इस नंबर में इसका 11 1/9% जोड़ेंगे, तो 9 का 11 1/9, 11 नहीं यार, 9 का 111 1/9% कितना हुआ? 10। ओरिजिनल नंबर माना 9, उस नंबर में उसी का 111 1/9% जोड़ना है। तो इस नंबर का 111 1/9% कितना हुआ? 10। यानी कि ओरिजिनल नंबर है आपका 9, और न्यू नंबर 9 प्लस 10 कितना बना? 19। इसको बेसिक थोड़ा सा एक्स लेकर बता दूंगा तो क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। यानी कि ओरिजिनल नंबर 9 है और न्यू नंबर क्या है आपका? 19। क्लियर? देखिए, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन 10/9। सबसे पहले इनिशिएट कहां से करो? नीचे वाले नंबर को मान लो ओरिजिनल नंबर, कि ओरिजिनल नंबर क्या है? 9। अब सवाल ने क्या बोला? किसी संख्या को उसके 11 1/9% से जोड़ने पर, इस संख्या को इसी के 11 1/9% यानी कि 10 में जोड़ने पर, यानी कि 9 को इस 9 के 111 1/9% यानी कि 10 में जोड़ने पर, तो ओरिजिनल नंबर 9 है, 9 का 111 1/9% में जोड़ने पर यानी कि जो है 10, तो 9 में इसका 111 1/9% कितना आ रहा है? 10। जोड़ने पर नया नंबर क्या बनेगा? 19। अब उसने क्या दिया है? प्राप्त संख्या 76। तो ये नया नंबर जो है 19, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 76। तो यानी कि आप भी समझ रहे हैं 404 का रिलेशन है। देखो ना, 19 चौक 76, 19 चौक 76 आ जाएगा 76। तो इंटू 404, तो ओरिजिनल नंबर निकालना है क्या? तो इंटू 404, तो 36 36 आ जाएगा आंसर इसका। आंसर आ जाएगा इसका 36 36। अब इसको एक बार एक्स वाले से बता देता हूं मैं, लेकिन एक्स वाले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? पहले तो फ्रैक्शन बनाया, नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मान लिया 9। अब सवाल को पढ़ो, ओरिजिनल नंबर मान लिया हमने 9, क्या मान लिया? 9। अब इस नंबर में इसी का 11 1/9% जोड़ो, तो आप नंबर को 9 मान लिया, 9 का 111 1/9% निकाल लें, कितना आएगा? 10। इस नंबर में इसी का 111 1/9% जितना आएगा 10 आएगा, उसको इसमें जोड़ के नया नंबर बनेगा, ऐसा बोला उसने। और ये नया नंबर 19 किसके बराबर दिया है? 76 76। तो ओरिजिनल नंबर 9 बराबर क्या आ जाएगा? 36 36। तो 9 का 111 1/9% 10, 9 में 10 जोड़ोगे तो नया नंबर 19, 19 बराबर 76 76। तो ओरिजिनल नंबर 9 बराबर 36 36। कर लिया क्या इसको कॉपी? मिटा दूं इसको? अच्छा, इसको यदि आप चाहते हो एक्स वाली मेथड से करना, बता देता हूं उससे भी। छोटे छोटे सवाल है, नंबर उतना ही देंगे, है ना, ध्यान रखना इस चीज का।
अब देखिए इधर देखो, बेसिक वाला तरीका, ओरिजिनल नंबर माना x, इस x में इसी x का 1/9% जोड़ना है। ओरिजिनल नंबर x से इस x में इसी का 1/9% जोड़ोगे तो जो नया रिजल्ट बना वो किसके बराबर है? 76। बस यहां से x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इतनी छोटी सी बात है ना। अच्छा, इसका फ्रैक्शन फॉर्म 10/9 हो जाएगा सीधे, तो x प्लस 10/9x 7676, ये 9 इधर जाएगा तो 9x प्लस 10x 19x/9 बराबर 7676। 19 से कितनी बार जाएगा? 404 बार। 9 इंटू 404 36 आ जाएगा। ये बेसिक तरीका, जल्दी कॉपी करो जल्दी से। 13 का है आंसर, क्या है? ए। और 14 का? 14 का भी ए। 14 को कौन सी मेथड से किया? बेसिक निकाल के एलिगेशन से जल्दी हो जाएगा वो थोड़ा सा। हाँ, चलें आगे। हाँ, देखिए सवाल नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 24 अंक अधिक हासिल किए। ये देखो दो छात्र हैं, पहला और दूसरा। इसने इसकी तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए? 24। एक ने दूसरे की तुलना में 24 ज्यादा लाया। अब आगे क्या बोला है? और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65% है। अच्छा, उसके अंक जो 24 ज्यादा लाया, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का कितना परसेंट है? 65% है ना। जो 24 ज्यादा लाया उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 65% है। तो टोटल को 100% मान लो। तो 100 का 65% या 65 हो गया, तो इधर कितना बचा? 35 बचा कि नहीं बचा? 35। तो 65 और 35 का अंतर कितना है? 30। 30% बराबर 24। तो 100% बराबर कितना? योग ही निकालना है ना। क्या निकालना है? दोनों के अंक निकालने हैं। तो 65 और 35 का वैल्यू निकालना है। 30% बराबर 24, यानी कि ये 4/5 का रिलेशन है ना। 30% बराबर 24, तो 4/5 का रिलेशन है। तो 4/5 कर लेंगे, दोनों के मार्क्स आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड के, है ना। तो इसका 4/5 समझ जाते होंगे यार, इतना तो यार लिख दूं सीधे। चलो छोड़ो, 30% किसके बराबर है? 24। तो ऑलवेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1, ऑलवेज, सदियों तक। 24/30 इट इज 4/5। तो 1% 4/5, तो 65% 65 इंटू 4/5,
35%, 35 इंटू 4/5, तो 35 इंटू 4/5 करोगे तो कितना आएगा ये 28। ये सेकंड वाले स्टूडेंट के मार्क्स और पहले वाले के मार्क्स 52, तो दोनों के मार्क्स 52 और 28। जल्दी प्रिंट लो इसका। हो गया क्या? आ जाए 14 नंबर के सवाल पर। चलो रफ कर दूं क्या इसको? मिटा दूं इसको, है ना? क्वेश्चन नंबर 14, दो इंसान हैं, दो स्टूडेंट है ए और बी। 900 नंबर के पेपर में ये 72% मार्क्स लाया और 700 नंबर के पेपर में ये कितना लाया 80%। क्लियर? तो ओवरऑल एवरेज परसेंटेज हमें निकालना है, मतलब एलिगेशन दोनों का मिला के सिंगल परसेंटेज कितना बनेगा रिजल्टेंट, है ना? बेसिक मेथड से बता दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करोगे तो इजी वे में। मेरा तो ओरली हो जाएगा। 9 और 7 16, तो 4.5 और 3.5, 3.5 इसमें जोड़ दोगे तो 75.5 सीधे आंसर आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात। अच्छा, इसका रेशियो तो ऑलरेडी आपके पास 9:7, ऑलरेडी ये 9:7। अच्छा, बीच का वैल्यू एलिगेशन में निकालना मैंने सिखाया, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना है 8। इस 8% को 9:7 में ब्रेक करोगे तो 9 बराबर 4.5 और 7 बराबर 3.5 आ जाएगा। अरे 9 और 7 16, 16 बराबर 8%, यानी कि इससे ये डेटा आधा है, तो 9 का आधा 4.5, 7 का आधा 3.5, 3.5 मतलब ये मार्जिन 3.5 का है। तो 72 में 3.5 जोड़ लो तो 75.5 आ जाएगा। या फिर ये मार्जिन 4.5 का है, इसमें 4.5 घटा दो तो भी 75.5 आ जाएगा, 3.5 जोड़ दो तो भी 75.5 आ जाएगा। एलिगेशन जिसने पढ़ा वो सीरियसली ले, बाकी बेसिक मेथड इधर देखो। कहानी ऐसी है कि मार्कशीट का परसेंटेज निकालना है यार, जो स्कूल में आती थी ना। अब सुनो, अच्छा परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स नीचे आता है और जो आप लाए टोटल में से कितना लाए वो ऊपर आता है। बोलो आता कि नहीं आता? और इनटू 100, यही होता है बेसिक तरीका परसेंटेज निकालने का। टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स 900 प्लस 700 1600। टोटल एक परसेंटेज निकालना दोनों का मिला के, तो दोनों का मिला के टोटल 1600 और दोनों का मिला के टोटल लाया कितना? तो ये 900 में से 72% लाया है, तो 900 का 72% कितना होगा 648। अरे 900 में से एक 72% लाया ना 648, और दूसरा 700 में से 80% लाया 560, तो टोटल 1600 में से इतना लाए। कर ले सॉल्व, आ जाएगा 75.5। जोड़ो इसको 648 560 को, कितना आएगा 8 1208 अपॉन 1600 इंटू 100। 0 0 0 0 कैंसल, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, है ना? अब फिर 2 से काटे
151/2, 151 का आधा 75.5 आएगा। जल्दी प्रिंट निकालो इसका। एलिगेशन जिसने पढ़ा हो वही सीरियसली है। एलिगेशन से इस क्वेश्चन को एलिगेशन के नजरिए से देखोगे, पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ये एलिगेशन की ताकत होती है। एलिगेशन कैलकुलेशन को काटने का काम करता है। एलिगेशन पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन, ओरली होगा। टाइप 12 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 छोड़ देना, 3 से स्टार्ट करना, 1 और 2 लास्ट में करेंगे। कुछ तो भी सवाल है ये। ताश खेलना शुरू करता है। अच्छा, आप एक चीज देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 परसेंटेज का थोड़ी ना है, सॉरी 1% का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो परसेंटेज का नाम और निशान नहीं है कहीं से कहीं तक। थ्री से स्टार्ट करना, 1 और 2 लास्ट में कर लेंगे, है ना। चुनाव लड़ना है हमें तीसरे में। ये जो सवाल नंबर 4 है ना टाइप 12 का, एसएससी मेन एग्जाम 2016 आया हुआ है। टाइप 12 सवाल नंबर 4। हो गया क्या कॉपी? कॉपी कर लिया क्या इसको? रफ कर दूं? ठीक है। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 3 आ गया होगा आंसर। ऐसा सवाल कर चुके हम ऑलरेडी इलेक्शंस में। टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन, ये देखो इलेक्शन। टोटल वोट्स, कितने लोगों ने वोट डाला। कास्टेड वोट्स, कितने वैध हैं। वैलिड वोट्स, है ना, और कितने कितने गए। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। आप बोल दो ना यार, कितने परसेंट वोट डालने नहीं आए? 10% नहीं आए। कितनों ने खाली छोड़ दिया मतपत्र को? मतपत्र को खाली छोड़ने का मतलब वो इनवैलिड हो गए एक प्रकार से। कितने? 60 लोग, है ना। और इसको कुल मतों का 47% मिला जीतने वाले को। मिला कि नहीं मिला? मतलब ये सवाल की कैटेगरी समझ गए आप। इसको 100x मान ले, 90x, ये 90x माइनस 60 आएगा। अच्छा, इसका 47% कितना है? 47x, है ना। तो 90 में से 47 गया तो 43 बचा।
47 गया, 43 बचा और -60 वैसा का वैसा रखा हुआ। कितने से हार जीत हुई? तो इसमें से इसको माइनस करके रख दे 340 बराबर 340। इसमें से ये गया तो 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 60 उधर जाएगा तो 340 माइनस 60 आ जाएगा 280। तो x बराबर 70 आ जाएगा। तो टोटल वोट्स कितने आ जाएंगे? 7000। लेकिन यदि इसका पिक्चर आपको शॉर्ट वाला पता हो तो 100 90 90 47 43 4 बराबर आना चाहिए 340। 60 ऊपर नहीं घटा, यहां घटाएंगे 1 बराबर 70 तो 100 बराबर 7000। इतना इजी वे में होगा ये इसकी तुलना में, तो हमें इसको प्रीफर करना चाहिए। क्या है ये, याद आया कि नहीं आया? ये 10% कम, 60 घटाना होता लेकिन नहीं घटाएंगे, सीधे पीछे चिपका देते हैं यहां पर। इस प्रकार से बताया था ना ये मेथड मैंने, ओरली कर सकते हो इसको। 100 में से 10 गया 90, 47 43 4 बराबर 340 माइनस 60 280, 1 बराबर 70, 100 बराबर 7000। इंसान क्या नहीं कर सकता, सारी सृष्टि इंसान ने नहीं बनाई है क्या नहीं? हो गया? हो गया है कॉपी? हो गया क्या? कॉपी रफ कर दूं इसको? हाँ देखिए, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 60% है। पाकिस्तान और भारत, समझ जाओ, है ना? पाकिस्तान की सफलता दर भारत के मुकाबले 60% है, यानी कि पाकिस्तान 60% मैच जीता तो भारत कितने परसेंट जीता? 40%, यानी कि 3:2 के फॉर्म में जीत हुई है दोनों की। समझ रहे हो बात को? पाकिस्तान की सफलता दर 60% है, 60% जीता तो भारत 40% जीता, 3:2। अब आगे क्या हुआ? वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। अब इसके बाद क्या हुआ? लगातार 30 मैचों में पाकिस्तान हार गया, मतलब इसके बाद लगातार 30 मैच हुए, 30 मैच में से एक में भी पाकिस्तान नहीं जीता, लगातार 30 मैचों में हार गया। तो अब सीधी सी बात है, भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा परसेंटेज में जीत का। कितना हो गया?
पाकिस्तान की सफलता दर गिरकर कितनी रह गई? तो भारत के कितनी बची? 70। टोटल 100 है ना, 70, तो 3:7 आएगा। तो देखिए रेशियो में क्या चेंज आए, नजर आ रहे? बताओ रेशियो में चेंज नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब सुन लेना, पाकिस्तान ने 3 यूनिट मैच जीता, भारत ने 2 यूनिट जीता। यहां पे पाकिस्तान ने 3 यूनिट जीता, भारत ने कितना जीता? जीते हुए मैचों की संख्या बता रहे हैं चारों नंबर रेशियो के। अब यहां से यहां में टोटल 30 मैच का फासला है, 30 मैचेस। 30 के 30 कौन जीता? भारत, यानी कि पाकिस्तान के जीते हुए मैचों की संख्या सेम है दोनों में। इसके बाद पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीता, यानी कि पाकिस्तान के नंबर ऑफ जीते हुए मैचों की संख्या यहां और यहां सेम है कि नहीं है? बोलो, पाकिस्तान के नंबर ऑफ विनिंग मैचेस सेम है कि नहीं है, बताइए। तो रेशियो सेट कर दें, ऑलरेडी सब सेट है, क्वेश्चन सॉल्व है ना। अब देखिए लगातार कितने मैच जीता भारत? 30। यूनिट की भाषा में कितने जीता? 5। 2 यूनिट मैच जीता हुआ था, अब 7 यूनिट हो गए, यानी कि 5 यूनिट मैच जीते हुए बढ़ गए। ये 5 यूनिट मैच जो जीते हुए बढ़े, ये 30 मैच के बराबर है कि नहीं है? तो यूनिट से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन आ गया। क्या निकालना है? टोटल मैच। तो टोटल मैच 3 और 7 10 यूनिट हो गए, 5 छंग 30, तो 10 छंग 60, तो टोटल खेले गए मैचों की संख्या कितनी है? 60। यहां पे तो 3 और 2 5 यूनिट था, टोटल 30 मैच खेले थे यहां पे, 30 के बाद 30 और जुड़ गए, तो इसका रिजल्ट तो टोटल मैच ही बताएगा ना। कितना है टोटल मैच? 60। अच्छा, इसका रिजल्ट टोटल मैच बताएगा पुराने और अभी के सब मिला के, क्योंकि 3 यूनिट तो वैसा का वैसा आ गया पाकिस्तान का, 2 में 5 जुड़ गया, टोटल 7 हो गया। तो यहां और यहां टोटल मिला के मैच 10 बराबर 10 छंग 60, 10 6 60। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5। प्रीपेड पोस्टपेड आया आंसर? अरे अगला सवाल प्रीपेड पोस्टपेड ही है ना, आया क्या? 5वें का आंसर आया? अच्छा क्वेश्चन। चलो चलो देखो,
टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? समान मूल्य के प्रीपेड कार्ड पर कंपनी ए बी से 19% कम टॉक टाइम देती है। कंपनी ए और कंपनी बी, ए मतलब एयरटेल बोल लो और बी मतलब बीएसएनएल बोल लो, तो सवाल समझ में आ जाएगा इतने में ही। समान मूल्य के प्रीपेड कार्ड, अच्छा वो कार्ड होते थे ना पहले जिनको घिसते थे, नंबर आता था, 10 रुपए पे 7 रुपए मिलते थे और 20 रुपए पे 15 रुपए, 14-15 रुपए है ना, वही कार्ड है। तो एयरटेल बीएसएनएल से कितना परसेंट प्रीपेड कार्ड, कौन सा कार्ड? प्रीपेड। प्रीपेड कार्ड का टॉक टाइम, तो एयरटेल कंपनी बीएसएनएल से 19% कम टॉक टाइम देती है। तो मान ले बीएसएनएल 100 रुपए का टॉक टाइम दे रही है, तो 19% कम यानी कि 81 रुपए का दे रही है। और मैं कार्ड मान रहा हूं 100 रुपए वाला कार्ड, क्या मांग रहा हूं मैं? 100 रुपए का कार्ड। दोनों का कार्ड कितने कितने का है? कौन सा कार्ड? प्रीपेड कार्ड 100 रुपए का है। तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि बीएसएनएल 100 रुपए पे 100 रुपए ही टॉक टाइम दे रहा है, लेकिन इसकी तुलना में उसी कार्ड पर ये 19% कम टॉक टाइम दे रहा है। तो 100 में 19% कम करोगे तो बताइए 81 रुपया मिलेगा क्या टॉक टाइम? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये ऐसा मान रहा हूं बेसिक वैल्यू कार्ड 100 रुपए के खरीदे दो, ये 100 रुपए पे 100 रुपया ही टॉक टाइम दे रहा है। अभी इसकी तुलना में 19% कम यानी कि 100 रुपए कार्ड पर केवल 19% कम 81 रुपए का टॉक टाइम दे रहा है। आगे हो गया सवाल। अब पोस्टपेड कार्ड, उसी मूल्य के पोस्टपेड कार्ड, उसी मूल्य के यानी कि वही 100 रुपए के पोस्टपेड कार्ड। पोस्टपेड कार्ड थोड़ी ना होता है, पोस्टपेड में तो बिल आता है ना, कार्ड होता है क्या पोस्टपेड? ये झूठ बोल रहे नहीं? चलो, तो ए व बी प्रीपेड कार्ड के टॉक टाइम से क्रमशः 11.11% व 10% कम टॉक टाइम देती है। उसी मूल्य के पोस्टपेड कार्ड पर कंपनी ए व बी, प्रीपेड से कंपैरिजन है दोनों के पोस्टपेड का। एयरटेल कंपनी अपने प्रीपेड से पोस्टपेड में 11.11% कम टॉक टाइम दे रही है और बीएसएनएल कंपनी अपने प्रीपेड से पोस्टपेड में 10% कम, यानी कि बताओ ये 90 रुपए का दे रही है टॉक टाइम। 11.11% को 11/9% लिखा जा सकता है, तो इसका 11/9% 9 रुपए यानी कि 72 रुपए आ जाएगा। दिखा देता हूं, 81 में 11/9% कम करिए यानी कि 9 से क्या हो गया 8, 1/9 होता ना 9 में एक कम, तो 9:8, तो 9 बराबर 81, 9 9 81, तो 8 9 की कितना आएगा 72। आई बात समझ में? तो कितना आ जाएगा ये 72। क्लियर है क्या इतनी बात? हो गया। क्या मांग रहा है हमसे लास्ट में? कंपनी ए द्वारा बी से कितना % कम टॉक टाइम है। पोस्टपेड कार्ड की जानकारी मांग रहा है कि कंपनी ए का बी से कितना % कम है। तो बताओ 18 कम है क्या? 18 कम किसमें? 90 में। अरे वो तो ऐसे ही गलती से 1 लगा दिया मैंने, इधर देखो। 8 कम किसमें? अरे 18 आएगा ना यार, 8 कहां से कंफ्यूज कर रहे हो? 18 आएगा ना, सही लिखा था, याद है मेरे को। तो मेरे को याद था, मैंने 18 लिखा था क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, तो मेरे को लगा शायद डाउटफुल है इसलिए मैंने 8 कर दिया। मेमोरी जो होती है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट होती है इंसान की, याद आता है वो सही याद आता है। चलो, तो 90 में से 72, 18 कम है, माइनस करके देख लो आप। तो इसकी तुलना में ये कितना कम है, इसी का परसेंटेज निकालना है। पढ़ लो आप सवाल। 18 कम है 90 में इंटू 100, तो 18 5 90, 5 से 20 बार जाएगा। बताइए 20% कम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना कम है? 20%। सवाल की समझ जो होती है ना वो इरिटेट कर देती है। इस सवाल के अंदर घुसकर इसको समझना कि ये इतना सरल है, वो चीज में एफर्ट लगता है। वो एफर्ट खुद से लगाया करो।
ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्या बात कर रहे हो? एसी ऑफ करवा दें? ठीक है, इतना ठंडा हो रहा है क्या? हाँ गर्मी लगती है इस कमरे में, तो उल्टा हो रहा है मतलब। वहां पे पास में ना, इसलिए कूलिंग ज़्यादा हो रही होगी। इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, इधर बैठ जाओ, या तो इधर बैठ जाओ या फिर ऑफिस में जाके बोल दो इसको बंद कर दे। दोनों में से जो सिलेक्शन कर सको कर लो आप। हाँ कर लो ठीक। हो गया ये, चले आगे। ये छठे का क्या आंसर है? छठा भी आपके दिमाग की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है नहीं? इसको मिटा दूं क्या? अरे बोलिए ना, रफ कर दूं इसको? ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है 6 नंबर का सवाल। ए ने एक वस्तु x 8,000 रुपए में तथा दूसरी वस्तु y 2,000 रुपए में खरीदी। ए ने खरीदी ना दो वस्तु x और y। ए ने x कितने में खरीदा? 8,000 में। और ए ने दूसरी वस्तु y कितने में खरीदी? 2,000 में। ए ने बेचा b को और b ने बेचा c को, है ना? उसने उन्हें B को तथा B ने C को इस प्रकार बेचा कि प्रत्येक X वस्तु पर 25% लाभ। X वस्तु पर लगातार कितने परसेंट लाभ है? 25%। A ने B को बेचा और B ने किसको बेचा? C को। लगातार कितना परसेंट लाभ है? 25% है ना? हाँ हाँ, और समझ लिया करो आप लोग। क्या बोल रहे हो? हाँ इंग्लिश में मिसप्रिंट है, 8,000 आएगा वो। चलिए देखिए, और ये जो y वस्तु है 10% हानि पर बेची कंटिन्यूअसली ए ने B को और B ने C को। क्लियर? चलो तो 25% कम करोगे तो 7200 आ जाएगा, ये 6,000 आएगा। अरे बढ़ाओगे ना यार तो 10,000 आएगा ना। इसका 25% 2,000 10,000 आ जाएगा। फिर 10,000 का 25% 2,500। 10,000 में 2,500 मिलाओगे तो 12,500 आ जाएगा। ये बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर रेशियो से कर लो, 4 से 5, 4 से 5, 16 से 25, 16 पंजे 80, 25 पंजे 125, सीधे यहां से यहां जंप कर जाओगे सक्सेसिव रेशियो। या फिर 25% बढ़ा लो, इसका 25% 1/4 2,000, 8,000 प्लस 2,000 10,000, 10,000 का 25% 2,500, 10,000 प्लस 2,500 कितना आएगा? 12,500। उधर 2,000 का 10% 200 गया 1,800, 1,800 का 10% 180 गया 1,620। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है, मैं बताता हूं। देखो, यदि ए ने उन वस्तुओं को सीधे सी को बेचा होता, ए ने उन वस्तुओं को सीधे सी को बेचा होता तो उसी मूल्य पर बेचा जिस पर बी ने सी को बेचा, तो ए को कुल कितने प्रतिशत लाभ होता? अब सुनिए, ए ने सीधे सी को बेचा होता तो ए ने खरीदा कितने में? 8,000 2,000 में। ए ने सीधे सी को बेचा होता उसी मूल्य पर जितने में बी ने सी को बेचा, तो सेम मूल्य कॉपी हो जाएगा। 12,500 और 1,620। तो भैया ए ने खरीदा और ए ने बेचा। ये ए का सीपी है, कॉस्ट प्राइस,
और ये उसका सेलिंग प्राइस है। 8,000 में खरीदा, 12,500 में बेचा। इधर 2,000 में खरीदा और 1,620 में बेचा। तो आप देखेंगे, देख रहे हैं, इधर 4,500 का प्रॉफिट है, बोलो है कि नहीं है, और इधर 380 का लॉस है। तो ओवरऑल प्लस 4,500 माइनस 380, 4,120। टोटल कॉस्ट 10,000 है, टोटल लागत एक ही 10,000 है, और ओवरऑल रिजल्ट जो आ रहा है बैलेंस हो के प्रॉफिट में 4,120 है। तो 10,000 पे 4,120, 41.2% प्रॉफिट आएगा। निकाल लोगे लाभ का प्रतिशत? 10,000 में 4,120, 41.2% बन जाएगा। ऐसे निकालते देखो, 10,000 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट है 4120, इंटू 100 करेंगे तो 30 से 30 कैंसल, 41.2% आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, आ गया। ये समझ में आया ना? ए सीधे सी को बेच रहा है, जितने में बी ने सी को बेचा उसी मूल्य पे ए सीधे सी को बेच रहा है। या फिर यहां से भी इन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, सीधे 10,000 से कनेक्ट करके टोटल सेलिंग को। सवाल नंबर 7, राम एक घोड़े को श्याम को हानि के एक निश्चित % पर बेचता है। हो गया क्या ये? कर लिया क्या कॉपीज को? ओके, रफ कर दूं इसको? बोलिए, मिटा दूं क्या? ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आया? कौन सा? 14 2/7। 7 का आंसर क्या आया? बोलो ना ठीक से। 20%। देखते हैं, चलो देखो 7th क्वेश्चन, टाइप 12, क्वेश्चन नंबर 7। राम एक घोड़े को श्याम को हानि के एक निश्चित % पर बेचता है। राम ने घोड़ा बेचा श्याम को, निश्चित % पता नहीं कितना है, हमें नहीं पता, लॉस है। अब
श्याम इसको मोहन को, श्याम ने मोहन को बेचा, मोहन, ये देखो मोहन, सेम परसेंट। यदि यहां R% लॉस है तो यहां भी R% लॉस है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ लॉस पर सेल किया, सेम परसेंटेज लॉस पर इसने भी सेल किया। यदि मोहन इसे शिवम को, मोहन इसे किसको बेचता है, शिवम को, है ना, कैसे, राम के कॉस्ट प्राइस पर, राम की कॉस्ट प्राइस ये है, इसी प्राइस पर ये श्याम को बेचता है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम। मोहन श्याम को बेचता है, क्या लिखा है, मोहन उसे शिवम को राम के मूल्य पर बेचता है, मोहन उसे शिवम को राम के मूल्य पर बेचता है, तो राम का जो भी मूल्य है उसी मूल्य पर बेचता है, ठीक है। और इस प्रकार 44% लाभ कमाता है। भैया मोहन कितना लाभ कमा रहा है, 44% लाभ कमा रहा है मोहन, है ना, आती है क्या समझ में, क्लियर है। अब आगे क्या है, हानि का वहां परसेंटेज यानी कि आर का वैल्यू निकालना है। अच्छा यदि ये 100 है तो इसको 144 बोल ले, क्या बोल ले, क्या नहीं बोल ले, ये 144 है तो क्या ये भी सेम बोला है ना इन दोनों प्राइसेस को। अब आप यहां से यहां देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, रेट परसेंट निकालना है 2 साल का, तो 144 12 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, यानी कि पर साइकिल रेशियो 12 से 10 12 से 10 रहा होगा। याद करो उस महान गौरवशाली इतिहास को। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव। कौन कौन चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है, एक बार हाथ खड़े करो जरा, ओके ठीक है। चलो इधर देखो, तो ये 12 का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, इट मीन्स हम समझ जाएंगे पर साइकिल रेशियो क्या रहा होगा, 12 10 12 10, क्योंकि वापिस 12 10 12 10 को इंटू करोगे तो बताइए 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो बताइए 144 और 100 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और सेम परसेंटेज है तो रेशियो तो सेम रहा होगा, तो कंफर्म है। तो बताइए इसका रेशियो 12 से 10 यानी कि 6 से 5 6 से 5 आएगा कि नहीं आएगा। परसेंटेज में ये काम किया है हमने, रेशियो रेशियो को मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट निकाला है, वो सवाल नहीं था एक टाइप 2 टाइप 3 में। तो जब उसको हम ऐसे कर सकते हैं तो जब इसको ब्रेक करके पर साइकिल रेशियो भी तो ला सकते हैं, ऐसा होता है। अरे सच में होता है। तो अब या तो इसको मैं खोद कर पूरा आपको चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में जाकर बताऊं, या फिर मेरे को आपको यहां पर सक्सेसिव का रिलेशन समझाना पड़ेगा। जब सेम रेशियो होता है, ए रेशियो भी सेम होगा, तो रिजल्टेंट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बनता है। दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये बनेगा 6 से 5। सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़े हो ना प्रॉफिट लॉस आप लोग, झूठ बोल रहे हो, पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट आया था, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट आया था। कोई बात नहीं, आज से सीख लो ऐसा होता है, अब आगे से ऐसा होगा। तो 6 से 5, एक कम है 6 में, कितना कम है, एक कम है 6 में। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत फेमस है, आप पूछ लेना रोड पर जाकर किसी से भी। एक कम है किसमें, 6 में, इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100 16/3%। तो कितना परसेंटेज लॉस है वो, कॉपी कर लो इसको, पहले कॉपी करो। जब इधर देखो, कब, जब सेम परसेंटेज हो तो सेम रेशियो बनेगा, ए रेशियो बी। तो रिजल्टेंट रेशियो कैसे आता है, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर। तो जब आपके पास 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर है तो उससे आप पकड़ लेंगे 12 से 10 12 से 10 6 से 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट 7:02। जब भी मैं पूछता हूं देखो कितना शार्प है, मतलब 7:02 7:01 ही होता है ना। मतलब आप ये समझो, चलो रहने दो यार, बहुत हो गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंसान का दिमाग जो है ना, यदि किसी चीज की प्रैक्टिस करवाओ इसको तो अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं, अल्टीमेट।
किसी एक चीज पर बस लगाए रखो, लेकिन इस दिमाग का यूज कर ही नहीं पाता। 1 साल तैयारी करता है, फिर वो चेंज कर देता है। 1 साल एसएससी के पीछे भागता है, फिर दूसरे साल किसी और के पीछे भागता है, फिर तीसरे साल किसी और के पीछे भागता है। वो ऐसे इंसान का जीवन चलता रहता है। इंसान का दिमाग किसी एक चीज के रिजल्ट बना ही नहीं पाता, बर्फ पिघल ही नहीं पाती, उसके पहले ही आप हथियार डाल देते हो। बस यही संसार का नियम है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, आप जो एसएससी की नौकरी लोगे, ऑफिसर बनोगे, पूरी लाइफ सेटल करने जा रहे हो, तो पूरी लाइफ सेटल करने के लिए एक की जगह 2-3 साल भी देने पड़े तो क्या बुरे हैं? अगला 50 साल सेट कर रहे हो ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो 2-3 साल दे भी दे तो कोई बुरे हैं क्या? इंसान क्या होता है ना, वो स्कूल वाले कॉलेज वाले पूरे भार को लेके चलता है। अरे वो आपने किया, वो कुछ काम नहीं आ रहा ना यहाँ पे आपका। क्या इसमें स्कूल की पढ़ाई काम आ रही है? क्या कॉलेज काम आ रहा है? ये दुनिया अलग है, इसका एक सफर है, इसकी एक यात्रा है। 1 साल में यदि आप अचीव कर सको तो करो, नहीं भी हो तो 2 साल करना पड़े, कोई बुराई थोड़ी ना है उसमें। रिलैक्स, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जितने सिलेक्टेड लोग हैं, एक अनुभव बता रहा हूं, लगभग 80% लोग तो ऐसे होंगे जो 2-2 साल 3-3 साल करके ही गए हैं। आप पर डिपेंड करता है ना? तो रिलैक्स्ड होकर शांति से तैयारी करनी चाहिए। इंसान क्या करता है, तैयारी करने आता है, 2-3 महीने में 4 महीने में सोचता है सब कवर करके योद्धा बन जाए। नहीं होता। अब उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो नहीं करोगे नहीं बनेगी बात। चलो, तो आज के आनंद की अब दूसरी पिक्चर स्टार्ट होगी।